आदिवासी पत्रकारों की तादाद ज़रूर कम है, और जब 20 साल मेरे सक्रिय पत्रकारिता की, और उसमें अगर 2 साल मेरे इंटर्नशिप को भी जोड़ लें, तो तकरीबन 22 साल की पत्रकारिता में मेरे एक गुरु हैं गुंजन सिन्हा जी, वो मुझे आज भी मिलते हैं। तो वो मुझे इस बात के लिए कहते हैं कि सूर्य जी, मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप अपने समाज के लोगों को इस पेशे में लेकर आए, आप अपने टास्क में फेल हुए हैं। और मैं हर बार उनसे ये माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर करे कि मुझे शक्ति दे कि मैं अपने समाज के लोगों को भी इस पत्रकारिता की दुनिया से जोड़ सकूं। आदिवासी समाज में पत्रकारों की कमी है, उनसे उन युवाओं से जो इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, क्या उनको कुछ कहेंगे? अभी थोड़ी वो परिस्थिति बदली है। मैं खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं खुद के लिए नहीं खड़ा था, मैं अपने समाज के लिए, यानी पत्रकारिता की समाज और आदिवासी समाज, इसके लिए खड़ा था। और मेरे साथियों ने मुझे जीत दी है, मुझे वोट किया है, मुझ पर अपना विश्वास दिया है। मैं उनके लिए सदा कोशिश करूँगा कि जो भी मुझसे बन पड़े मैं उन्हें वापस लौटाऊँ। रांची प्रेस क्लब का आज चुनाव हुआ है और आज ही उसके परिणाम आए हैं, और सबसे खुशी की बात है कि रांची प्रेस क्लब में इस बार झारखंडियों का कब्जा हो गया है, यानी जो अध्यक्ष बने हैं वो झारखंडी बने हैं। हालांकि पत्रकारों के लिए झारखंड और बिहार और बाकी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें उत्सुकता है, हम खुश हैं, हमारे दर्शक झारखंडी है, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सोरेन हैं जो नए अध्यक्ष है रांची प्रेस क्लब के, हम उनसे समझते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि रांची के अंदर गिन के 10 से 12 आदिवासी पत्रकार होंगे। जो लोग कहते हैं कि जाति के नाम पर चुनाव जीता जाता है, गिन के 10 से 12 आदिवासी पत्रकार होंगे। उनके बीच में दादा को कई लोगों ने वोट किया है, इनका स्वभाव। दादा पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आकाश जी। जब मैंने रांची प्रेस क्लब में चुनाव लड़ने का मन बनाया, हालांकि मैं इससे पहले भी जो पहली कमेटी थी मैं उसमें उपाध्यक्ष था, और 4 साल के बाद मैं अध्यक्ष बना हूं। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी पत्रकार बिरादरी के साथी हैं जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, जिन्होंने मुझे वोट किया, मैं उनके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह साबित किया है कि पत्रकार एक है। ना उन्हें आप किसी प्रांत में बांट सकते हैं, ना उसे किसी धर्म में बांट सकते हैं, ना उन्हें आप किसी जाति में बांट सकते हैं। और रांची प्रेस क्लब ने यह नज़ीर पेश किया है कि अगर पत्रकार अपनी पत्रकारिता के दम पर अपनी पहचान, अपनी लोकप्रियता, अपने लिए सम्मान और पहचान, ये सब कुछ हासिल कर पाता है, तो उसे फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उन्हें जातियों के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा और उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा। कम से कम रांची प्रेस क्लब को मैं इस बात के लिए, और रांची प्रेस क्लब के उन तमाम सदस्यों के लिए, और बल्कि जो प्रेस क्लब के सदस्य नहीं भी हैं उनके लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने जो सम्मान मेरे लिए दिखाया है, उन्होंने जो स्नेह मेरे लिए दिखाया है, वो लाजवाब है। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ यहाँ की पत्रकार बिरादरी की, वो ज़ुबान से बयां करना बेहद बहुत कम होगा। और आकाश जी, इस रिज़ल्ट के पहले दोस्तों ने मुझे कहा था कि अब तक सुरेन जी आप पत्रकारिता में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, क्लब में आप कैसा परफॉर्म करेंगे पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि आप में जो पोटेंशियल नज़र आता है वो हम रांची प्रेस के ज़रिए अपने पत्रकार मित्रों को देना चाहते हैं। तो कुछ एक मित्रों ने इसके लिए हामी भरी, और फिर एक आम सहमति बनी, और इसके बाद फिर चुनाव आया, और फिर चुनाव के बाद फिर यह नतीजा आया है। आप आदिवासी समाज से आते हैं, हमने इसका जिक्र किया कि 10 से 12 ही आदिवासी पत्रकार हैं रांची के अंदर, और खासकर प्रेस क्लब में अगर मेंबर भी होंगे जी, उनके बीच में तमाम समाज के लोगों ने आपको चुना है। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, इसमें कितना मुश्किल पड़ा है? बहुत अच्छा नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मुश्किल नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा कि लोगों के बीच मैं बहुत सहज और बहुत सरल होकर जाता हूँ, और मुझे लगता है कि किसी को मुझसे बात करने में, मिलने में वो नहीं, वो चीज़ें, जो तमाम चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों का दायरा मिट सा जाता है। और
यह ज़रूर है कि हम लोगों की तादाद यानी आदिवासी पत्रकारों की तादाद ज़रूर कम है। और जब 20 साल मेरे सक्रिय पत्रकारिता की और उसमें अगर 2 साल मेरे इंटर्नशिप को भी जोड़ लें तो तकरीबन 22 साल की पत्रकारिता में मेरे एक गुरु हैं गुंजन सिन्हा जी, वो मुझे आज भी मिलते हैं। तो वो मुझे इस बात के लिए कहते हैं कि सूर्य जी, मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप अपने समाज के लोगों को इस पेशे में लेकर आए, आप अपने टास्क में फेल हुए हैं। और मैं हर बार उनसे ये माफ़ी मांगता हूँ और कहता हूँ कि भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईश्वर करे कि मुझे शक्ति दे कि मैं अपने समाज के लोगों को भी इस पत्रकारिता की दुनिया से जोड़ सकूं और मैं अपने गुरु को वो गुरु दक्षिणा दे सकूं। डिजिटल, हमें एक आखिरी सवाल लेंगे, आप व्यस्त भी होंगे, मिलना भी होगा लोगों से। अभी डिजिटल पत्रकारिता का दौर बढ़ा है, कई लोग प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग में नहीं जाकर डिजिटली आ रहे हैं अपना चैनल में। क्या उनके लिए प्रेस क्लब कुछ सोचेगा? क्योंकि अभी तक 2-3 अध्यक्ष जो बने उन्होंने कुछ सोचा नहीं, क्या आपसे हम लोग उम्मीद रखें? देखिए, अगर मेरे सोच की बात कहेंगे तो मेरी सोच ये कहती है या आज जो पत्रकारिता जिसे हम डिजिटल पत्रकारिता कह रहे हैं, डिजिटल माध्यम से वो या सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्रकारिता हो रही है, उन पत्रकारों में मुझे जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है, मैं उसे कमी नहीं कहूँगा, शब्दों को थोड़ा और मुलायम करते हैं, कमी नहीं, बल्कि उनके सीखने की प्रक्रिया में कुछ कम रह गया है। अगर कोई गणित के सवाल हल नहीं करता तो हम उन्हें कर सकता तो मुझे अनपढ़ नहीं कह सकते। यहाँ क्या है कि एक संस्थागत मीडिया संस्थान में काम करने के बाद पत्रकार अनुशासन सीखता है, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है, जिस भी मीडिया हाउस में वो काम शुरू करता है, तो वहाँ सबसे निचले पायदान पर होता है। उनके ऊपर चीफ रिपोर्टर होते हैं या ब्यूरो चीफ होते हैं, उसके ऊपर स्थानीय संपादक हैं या डेस्क इंचार्ज हैं, फिर संपादक हैं। तो एक हायरकी होती है। तो उस हायरकी की वजह से उनमें एक डिसिप्लिन आता है और उन्हें एक पत्रकारिता का एक क्लास मिलता है। मतलब अनुशासन के साथ साथ उनकी पत्रकारिता और उनके ज्ञान भी समृद्ध होते जाते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया में जो होता है कि वहाँ हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का सीखने के मौके से भी हम छूट जाते हैं। अनुशासन जो सीखना चाहिए हमें वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो हमारी ये मंशा होगी कि हर वो पत्रकार जो पत्रकारिता करना चाहता हो, पत्रकारिता सीखना चाहता हो, उन सबों के साथ नियमित कार्यशाला आयोजित की जाएगी और रांची राजधानी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा उन्हें पत्रकारिता की एक रिफ्रेशमेंट कोर्स की तरह, चूँकि जो क्लास या कैंपस में जो एजुकेशन मिलता है या फील्ड में वो क्लास वाली नॉलेज जो है वो फील्ड में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो जो फील्ड के एक्सपीरियंस रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर्स हैं, वो अपने आने वाली पौध को तैयार करे, यह मेरी कोशिश होगी। आकाश जी, बस अंतिम में बस इतना कहूँगा कि जब मैं रांची प्रेस क्लब के लिए चुनाव के लिए अध्यक्ष पद पर अपनी प्रत्याशी के लिए, अपनी उम्मीदवारी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, मैं खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं खुद के लिए नहीं खड़ा था, मैं अपने समाज के लिए यानी पत्रकारिता की समाज और आदिवासी समाज, इसके लिए खड़ा था। और मेरे साथियों ने मुझे जीत दी है, मुझे वोट किया है, मुझ पर अपना विश्वास दिया है। मैं उनके लिए सदा कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे बन पड़े मैं उन्हें वापस लौट आऊँगा। एक आखिरी, आदिवासी समाज में पत्रकारों की कमी है, उनसे उन युवाओं से जो इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं, क्या उनको कुछ कहेंगे? अभी थोड़ी वो परिस्थिति बदली है। जब पत्रकारिता को हम सिर्फ अखबार और टेलीविज़न में जब देखते थे तो उस वक्त उनके लिए शायद थोड़ी ट्रेनिंग नहीं थी या डिग्री नहीं थी या कहीं उसे वो अनुभव नहीं प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब जब डिजिटल मीडिया में जब पत्रकारिता का दौर चल रहा है और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि डिजिटल मीडिया ही असली मीडिया है, बहरहाल ये अपने अपने लोगों की समझ हो सकती है। तो उस मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में, आप खुद इसके उदाहरण हैं, बड़ी संख्या में मीडिया में ट्राइबल लोग आ रहे हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ तक मीडिया की पहुँच जा रही है, देखने वालों की भी।
क्योंकि गांव में टेलीविज़न सबके संभव नहीं है। अगर टेलीविज़न खरीद ले तो फिर वो उन्हें वो डिश लगाना पड़ेगा या केबल के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये बेखर्च की जो मीडिया उनके पास पहुंची है, अमूमन हर फैमिली में एक मोबाइल है, तो मीडिया की पहुंच बढ़ी है। और जैसे ही मीडिया की पहुंच बढ़ रही है तो वहाँ तक पहुंचने वाले लोगों की पहुंच भी वहाँ तक पहुंच रही है। थैंक यू आकाश जी, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो ये सुरेंद्र सोरेन थे, जो झारखंड की राजधानी रांची के अंदर जो प्रेस क्लब है, आप जो इमारत देखते हैं करमटोली के अंदर, ये शीशे की जो इमारत है, ये प्रेस क्लब की इमारत है। और यहाँ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो सुरेंद्र सोरेन चुने गए हैं। और ये पहली बार झारखंड की राजधानी में हुआ है कि एक आदिवासी अध्यक्ष बना है। जो ये उपलब्धि है इस साल के अंतिम महीने समय में, 2 दिन बाद साल ख़त्म हो जाएगा, एक बड़ी उपलब्धि झारखंड को मिली कि राजधानी के अंदर जो प्रेस क्लब है वहाँ एक आदिवासी अध्यक्ष चुना गया है। बहरहाल देखना है कि अपने कामों से कितना हमको, आपको और तमाम पत्रकार साथियों को संतुष्ट कर पाते हैं। बाकी मिलते हैं फिर और खबरों के लिए। जय।